मुस्कान एक अंधी लड़की थी। उसकी आज शादी की सुहागरात थी। मुस्कान बिस्तर पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसका पति मनोज आता है। अरे जाने मन मुस्कान, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेके आया हूँ। मुझे कैसे दिखेंगे, आप ही लगा दीजिए ना। अरे जरूर जरूर, मैं भी लगा देता हूँ। मनोज मुस्कान के बालों में फूल लगाने लगता है। तभी मुस्कान का दूसरा पति सुभाष आ जाता है। अरे मनोज, क्या कर रहा है? आज हमारी स्वागरात है, तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे भैया, आज तो मेरी भी स्वागरात है, मेरी भी शादी हुई है मुस्कान से। अरे शादी हुई है तो क्या हुआ, स्वागरात तो मैं ही मनाऊंगा। अब तू जा यहाँ से, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना, इसीलिए मैं पहले स्वागरात मनाऊंगा। ये तो अच्छी बात नहीं है भैया, बड़ा होने का फायदा उठा रहे हैं। अब जा, हमारी स्वागरात खराब मत कर। मेरी मुस्कान डार्लिंग, कितनी प्यारी दिख रही हो आज। तभी वहाँ पर राजेश आ पहुँचता है, हाथों में गजरा लिए। अरे मनोज, सुभाष, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? आज हमारी स्वागरात है, तुम लोग जाओ यहाँ से। हम सबसे बड़े हैं ना, तो आज मैं मनाऊंगा स्वागरात, कल परसों तुम लोग मना लेना। आखिर मुस्कान की शादी इन तीनों भाइयों के साथ कैसे हो सकती है? क्या मुस्कान इन तीनों भाइयों के साथ स्वागरात मनाएगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। ये है सेठ राधेश्याम। राधेश्याम सेठ के काफी बड़े बड़े कंपनियां हैं, काफी पैसे हैं। पापा पापा। अरे बेटी, आओ आओ, यहाँ आओ। और ये है राधेश्याम सेठ की एक लौती बेटी मुस्कान, जो आंखों से अंधी है। राधेश्याम सेठ काफी इलाज करा चुके हैं, लेकिन मुस्कान की आंखों की रोशनी नहीं आती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, डोनर। और राधेश्याम सेठ को अभी तक कोई डोनर नहीं मिल पाया है, जिस कारण मुस्कान आज भी इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख पाती है। अरे सेठ जी, ये लीजिए आपका चाय। ये है सुलेखा, इस घर में काम करने वाली, काफी सालों से इस घर में काम करती है। राधेश्याम सेठ जी सुलेखा पर काफी भरोसा करते हैं और एक परिवार के सदस्य की भांति मानते हैं उसे। पापा, आप चाय पीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बेटी, ध्यान से जाना। मुस्कान वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे सेठ जी, क्या हुआ? आज आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अरे सुलेखा, अब क्या ही बताऊं, बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक भी हो गई है, लेकिन देख नहीं पाती है। कौन लड़का उससे शादी करेगा? और मैं कितना बदकिस्मत हूँ, इतने पैसे होते हुए भी अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी नहीं खरीद सकता। अरे सेठ जी, चिंता न करें, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। जरूर उसने कुछ न कुछ सोच के रखा होगा मुस्कान के लिए। हाँ, बस उसी का इंतजार है। ऐसे ही एक रोज सुलेखा किचन में काम कर रही थी। अरे कितने साल हो गए यहाँ काम करते करते, लेकिन हमारा गरीबी तो जाता है नहीं है। बेटे भी बड़े हो गए हैं, 3 बेटे हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। और ये सेठ जी अपनी सारी संपत्ति बेटी के नाम कर दिए, और बेटी अंधी है। कुछ पैसे हमें भी दे देते तो हमारा भी काम निकल जाता। अगर जैसे भी हो करके अगर इसकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी दिला दी तो काम बन सकता है, सारी संपत्ति हमें मिल सकती है। लेकिन कैसे कैसे सुलेखा, कैसे? सोच, कुछ ऐसा कर ताकि सब कुछ हमारे पास आ जाए और हम अमीरों की जिंदगी जिए, ऐसे नौकर वाले नहीं। ऐसे ही एक रोज सेठ जी सीढ़ियों पर से नीचे उतर रहे थे कि अचानक से सेठ जी का पैर फिसल जाता है। सेठ जी नीचे गिर पड़ते हैं। सेठ जी की आवाज सुन मुस्कान भी दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है। अरे पापा 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 की आवाज, पापा। तभी सुलेखा भी वहाँ पहुँच जाती है सेठ जी के पास। अरे सेठ जी क्या हो गया? सेठ जी, अरे मुस्कान बेटिया देखना, सेठ जी सीढ़ियों पर से गिर पड़े। अरे पापा, कैसे गिर पड़े? पापा पापा। अरे सेठ जी, उठिए सेठ जी, क्या हो गया? सेठ जी, सुलेखा जितना नहीं सोची थी उससे ज्यादा हो जाता है।
सेठ जी गिरने से सेठ जी की मौत हो जाती है। अरे मुस्कान बेटिया, सेठ जी नहीं रहे। अरे नहीं पापा, पापा ये कैसे हो गया पापा, हमें छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा अरे मुस्कान, अपने आप को संभालो, अब सब कुछ तो तुम्हें ही देखना है, सेठ जी तो नहीं रहे। सुलेखा अपना चाल चलती है और मन ही मन सोचती है, अरे मेरा चाल तो चल गया, ये तेल ने मेरा काम कर दिया। सेठ जी तो अब चल बसे, अब बस इसकी बेटी को अपने जाल में फंसाना है। सेठ जी के जाने के बाद से मुस्कान एकदम से अकेली हो गई थी। अपने हर समय सिर्फ अपने पापा के बारे में सोचते रहती है और इधर सुलेखा अपनी दूसरी चाल चलने के लिए पहुंच जाती है मुस्कान के कमरे में। अरे आज अच्छा मौका है, जैसे भी हो करके इसे फंसाना पड़ेगा अपनी चाल में। अरे मुस्कान बेटिया, मुस्कान बेटिया, सुबह से कुछ नहीं खाई हो, कुछ खा लो बेटिया। अरे नहीं चाची, मुझे मन नहीं है खाने का, पापा की याद आ रही है। अरे बेटा, ऐसे करने से थोड़े ना चलेगा, जिसको जाना था वो तो चले गए, अब तुम्हारी आगे की जिंदगी पड़ी हुई है। एक काम करो, पापा की एक इच्छा थी, उसे पूरा कर दो, तब उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। अरे चाची, पापा की भी कोई इच्छा थी, बताइए ना क्या इच्छा थी, मैं पूरा करूंगी जैसे भी होकर के पापा की इच्छा को। अरे बेटा, पापा की इच्छा थी कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, पापा भी बहुत पसंद करते थे मेरे बेटे को। क्या पापा की ऐसी इच्छा थी? तो मैं पापा की इच्छा रखने के लिए जरूर करूंगी। लेकिन चाची, आपके बेटे मुझ अंधे से शादी क्यों करेंगे? अरे बेटा, मैं मनाऊंगी, सेठ जी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। ठीक है चाची, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ शादी आपके बेटे से, पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। इधर सुलेखा मन ही मन सोचती है, अरे ये हुई ना बात, अब सब कुछ हमारा हो सकता है। सुलेखा देवी अपने घर आती है और अपने बेटों को आवाज लगाती है, अरे मनोज, सुभाष, राजेश, कहाँ हो, जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। माँ की आवाज सुन तीनों बेटे वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे हाँ माँ, बताओ क्या खुशखबरी है। अरे मैंने सेठ जी की बेटी मुस्कान से शादी के लिए राजी करवा ली हूँ। अरे माँ, ये तो बड़ी ही खुशखबरी है। हाँ, अब हमारे गरीबी के दिन गए, हम भी अब ऐसो आराम से रहेंगे, बस शादी हो जाए। लेकिन माँ, किससे शादी करवा रही हो? अरे और किससे, मेरा बड़ा बेटा राजेश से। क्या माँ, मुझसे शादी करवा दो, हर समय सिर्फ राजेश राजेश करते रहती हो। हाँ हाँ। बस तुम भी शुरू हो गया, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, मैं छोटा हूँ तो सबसे पीछे हूँ क्या? अरे रुक जाओ, झगड़ो मत अब। अरे माँ, झगड़ू नहीं तो अब क्या करूँ, जिंदगी का सवाल है, मैं करूँगा उससे शादी। पागल मत बन, मैं करूँगा। अरे नहीं, माँ ने जिससे कहा है वही करेगा मैं। अरे रुक जाओ, झगड़ो मत, मैं कुछ करती हूँ। क्या माँ, तू क्या करेगी अब? क्या हम तीनों की शादी उससे करवाओगी? बस चले तो वो भी करवा दूंगी। सुलेखा देवी अपने बेटों की जीत के आगे हार कर अपने तीनों बेटों की शादी मुस्कान के साथ कराने के लिए लेके आ जाते हैं। अरे ये क्या, 3 लड़कों के साथ एक लड़की की शादी, ये कैसे हो सकता है? क्या ये क्या कह रहे हैं, 3 लड़के? मैं तो एक लड़के से शादी करने वाली थी। अरे मुस्कान बेटिया, मेरे तो 3 लड़के हैं
और तुम्हारे पापा भी कहते मेरे बेटे से शादी देने की बात। अब तुम ही बताओ किससे शादी दे। अब इन तीनों बेटों से अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन चाची, तीनों के साथ मैं कैसे? अरे बेटी, पापा की इच्छा रखने के लिए करना पड़ता है, तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जी, जल्दी से शादी करवाइए आप। फिर मुस्कान की शादी सुलेखा देवी के तीनों बेटों के साथ करा दी जाती है। वर्तमान समय। अरे सुनिए ना आप तीनों, मुझे आप तीनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। मैं आप तीनों से एक वादा चाहती हूँ, क्या आप तीनों मुझे वादा करेंगे? अरे कैसा वादा? हाँ हाँ, क्या चाहती हो तुम? पहले वादा कीजिए फिर बताऊंगी। ऐसी बात है, हमारी बीबी पहली बार कुछ मांग रही है और हम पूरा न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। अरे मनोज, सुहास, तुम लोग भी वादा करो जल्दी से। हाँ, हम भी वादा करते हैं। सुनिए ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे आँख जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं स्वागत नहीं मनाऊंगी आप लोगों के साथ। मेरे आँख आ जाने के बाद फिर हम स्वागत मनाएंगे। क्या ये कैसा वादा ले ली? तुम्हारे आँख तो कभी ठीक नहीं होने वाले हैं, तो क्या हम स्वागत ही नहीं मनाए? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा आँख ठीक हो सकता है अगर कोई डोनर मिल जाए, कोई अगर आँख देने वाला मिल जाए तो मेरी आँख ठीक हो सकती है। मैं भी इस दुनिया को देख सकती हूँ। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए। अरे बस इतनी सी मांगी? दुनिया मांगती तो वो भी दे देता तुम्हारे कदमों में। ठीक है, हम स्वागत नहीं मनाएंगे, उसी दिन मनाएंगे जिस दिन तुम्हारी आंखें आ जाएगी। अरे मनोज, सुभाष, जल्दी से कोई ऐसा पेशेंट खोजो जो आंख देना चाहता है। इसकी आंखों को जल्द से जल्द ठीक करना है। ठीक है भैया, खोजते हैं, लेकिन इतना आसान थोड़े ना है। अब चलो यहाँ से, यहाँ बैठकर क्या उसकी मुंह ताकेंगे? अपने अपने कमरे में चलो सोने के लिए। फिर तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद मुस्कान के लिए आंखों का डोनर मिल जाता है। मुस्कान को सुभाष हॉस्पिटल लेके आता है। अरे डॉक्टर साहब, अब हमारी बीवी देख पाएगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं देख पाएगी, जरूर देख पाएगी। आप जाके बाहर बैठिए। फिर सुभाष बाहर चला जाता है और इधर डॉक्टर शुभम मुस्कान का ऑपरेशन के लिए तैयारी करने लगते हैं। मुस्कान को बेड पर लेके जाते हैं और मुस्कान का ऑपरेशन करते हैं। काफी समय लगता है, लेकिन मुस्कान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। मुस्कान का ऑपरेशन के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर शुभम आते हैं। अरे मुस्कान जी, अब तबीयत कैसी है? अरे आप लोग जैसे डॉक्टर होंगे तो तबीयत कैसे हो सकती है, बहुत अच्छी है। अब ऐसे ही शुभम बार बार आता है मुस्कान के पास उसकी तबीयत जानने के लिए और उसका चेकअप करने के लिए। एक रोज शुभम आया हुआ था मुस्कान के पास। अरे मुस्कान जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? पहले तो आप मुस्कान कहिए, मुस्कान जी नहीं, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है मुस्कान। आप पूछिए, क्या पूछना है? मैं वो पूछ रहा था कि वो जो आपके साथ आए थे वो तीनों कौन थे जो अपने आप को आपका पति कह रहे थे? वो तीनों मेरे पति ही हैं। मेरी शादी एक धोखे से करा दी गई है मेरे पापा के देहांत के बाद। मुस्कान अपनी सारी कहानी डॉक्टर शुभम को बताती है। डॉक्टर शुभम भी ये कहानी सुनने के बाद भावुक हो जाते हैं। आज मुझे लगता है सुलेखा चाची ही मेरे पापा को मारी होगी इस पैसों के लालच में, ताकि उनके बेटों के साथ मेरी शादी करवा के सारे संपत्ति वो हड़प ले। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं शुभम, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और मैं तो आंखों से देख भी नहीं सकती थी। अब ऐसे ही दिन बीतता है। हर रोज शुभम आता है मुस्कान के पास और घंटों एक दूसरे से बातें करते हैं और अंत तक वो समय आ जाता है जब मुस्कान की पट्टियां खुलने वाली होती है। अरे मुस्कान, आज तुम्हारे आंखों से ये चश्मा हमेशा के लिए हटने वाला है। तुम इस दुनिया को देख पाओगी। बताओ, सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? अगर पापा रहते तो मैं पापा को देखना चाहती, लेकिन पापा तो नहीं है। पापा के बाद मुझे ये दुनिया दिखाने वाले आप ही हैं। मैं आपको देखना चाहती हूँ। फिर मुस्कान की आंखों से चश्मा हटा दिया जाता है। अब मुस्कान देख सकती थी। अरे शुभम, मैं देख सकती हूँ तुम्हें। सच में कितना कितना अच्छा लग रहा है मुझे। पापा होते तो कितनी खुशी होते। चिंता मत करो मुस्कान,
वो भी ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे और काफी खुश होंगे। अब तो तुम इस दुनिया को देख सकती हो। अब कहाँ जाओगी तुम, उस घर या? कुछ समय बाद मुस्कान और शुभम दोनों मंदिर में आकर शादी कर लेते हैं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। और इधर सुलेखा देवी अपने तीनों बेटों पर काफी गुस्सा थी। अरे तुम लोगों की एक गलती के कारण हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। हम लोग कितना अच्छा प्लानिंग किए थे, सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। अरे मम्मी मैं क्या करूं, ये सुभाष भैया के कारण हुआ है। वही जाकर हॉस्पिटल में उसे छोड़ के आए थे अकेले। अरे सब कुछ आते आते चला गया। हम अमीर बनते बनते वापस से गरीब बन गए, सिर्फ तुम लोगों की नादानी के कारण। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको ऊपर वाला जितना देता है उतना ही मिलता है, न उससे ज्यादा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.